बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है एरर्स। फर्स्ट ईयर का फिज़िक्स और चैप्टर 1 हम पढ़ रहे हैं। डिस्कस करेंगे स्टूडेंट एरर्स क्या होते हैं। तो एरर्स को हम समझने के लिए दो वैल्यूज़ ले रहे। सपोज डियर स्टूडेंट, हमारे पास एक वैल्यू है 21 सेंटीमीटर। कोई सा भी वैल्यू लेंगे। सपोज ये हमारे पास क्या है, कोई वैल्यू है जो 21 सेंटीमीटर है। अब क्या कर रहे हैं हम, ये सपोज़ कि 21 सेंटीमीटर कोई रॉड दिया है हमें, ठीक है, कोई रॉड है। इसकी लेंथ सपोज़ हमारे पास क्या है 21 सेंटीमीटर है, और हम इसको क्या करते हैं, मेयर करते हैं। मेयर करने के बाद इसकी वैल्यू हम लाते हैं। सपोज़ ये मानते हैं कि हमने 20 सेंटीमीटर लाया। अब ये जो 21 सेंटीमीटर क्या है, 21 सेंटीमीटर हमारे पास क्या था, एक्चुअल वैल्यू था। 21 सेंटीमीटर हमारे पास एक्चुअल वैल्यू था। हमने रोड की लेंथ को मेयर की और वैल्यू कितना लाया, 20 सेंटीमीटर। अब ये जो 20 सेंटीमीटर क्या है, मेयरिंग वैल्यू है और मेयर वैल्यू है, और ये जो पहले 21 सेंटीमीटर था ये क्या है, एक्चुअल वैल्यू है। तो इसका मतलब एरर कितना आया, तो हम क्या करेंगे, 21 सेंटीमीटर से क्या करेंगे, 20 सेंटीमीटर को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये हुआ ना स्टूडेंट कि जब हम क्या करते हैं, एक्चुअल वैल्यू से क्या करते हैं, मेयर वैल्यू को माइनस करते हो तो हमारे पास क्या आता है, एरर आता है। तो एरर को किस तरह डिफाइन करेंगे, एरर को हम इस तरह डिफाइन करेंगे, एरर इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड ए मेयर वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू हमारे पास कितना था, 21 सेंटीमीटर, और मेयर वैल्यू कितना था हमारे पास 20 सेंटीमीटर, और इनका जो डिफरेंस है वो कितना आया है, 1 सेंटीमीटर। तो ये 1 सेंटीमीटर हमारे पास क्या है, एरर है। तो एरर हमें ये समझ आ गया कि जब आप एक्चुअल वैल्यू से क्या करते हो, मेयरिंग वैल्यू को माइनस करते हो तो उसे हम एरर कहते हैं। अब ये एरर कास क्यों होता है स्टूडेंट, एरर 3 वजूहात ऐसे है, जो मेन वजूहात है, जो मेन रीज़न है जिनकी वजह से एरर कास होता है। पहला पॉइंट है निग्लिजेंस ऑफ पर्सन की क्या हो, मतलब पे तवज्जो ना हो, बंदे की निग्लिजेंस हो, जिसकी वजह से एरर कास होता है। एरर यानी कि मेजरमेंट लेते वक्त मतलब वो उसकी फोकस ना हो, जिसकी वजह से एरर प्रोड्यूस होती है, जिस पॉइंट को हम कहेंगे निग्लिजेंस ऑफ पर्सन। दूसरा पॉइंट है स्टूडेंट हमारे पास इनएप्रोप्रिएट मेथड। इनअप्रोप्रिएट मेथड का मतलब ये होता है कि स्टूडेंट आपके पास आपने जो मेथड इस्तेमाल किया है वो सही ना हो, आप अपनी तरफ से कोई मेथड इस्तेमाल कर रहे हो, तो इस पॉइंट को हम कहते हैं इनएप्रोप्रिएट मेथड। और तीसरा वजह है स्टूडेंट फॉल्टी एपरेटस। तो इसका मतलब है कि इंस्ट्रूमेंट ख़राब हो, इंस्ट्रूमेंट अगर सही तरीके से काम नहीं करता है तो इसको हम क्या कहेंगे, फॉल्टी एपरेटस। तो 3 के हमारे पास कासेस है एरर प्रोड्यूस होने की। इनमें से सबसे पहला है निग्लिजेंस ऑफ पर्सन, यानी कि पर्सन की निग्लिजेंस की वजह से, या इनएक्सपीरियंस कह सकते हैं इसको, कि बंदे के पास एक्सपीरियंस ना हो मेयर करने की। और दूसरा पॉइंट है इनअप्रोप्रिएट मेथड, कोई ऐसा मेथड जो सही ना हो, मेयर करने का तरीका गलत हो। और तीसरा है फॉल्टी एपरेटस, आपके पास इंस्ट्रूमेंट यानी एपरेटस क्या हो, ख़राब हो, इसकी वजह से एरर आ सकता है। तो अब एरर के मुख्तलिफ टाइप्स है, जिनमें से 2 ख़ास टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे, जिनको हम एक को हम कहते हैं, जिन टाइप्स में से एक जो टाइप है इसको हम कहते हैं रैंडम एरर, और दूसरे टाइप को हम क्या कहते हैं, सिस्टमेटिक एरर। तो सबसे पहले डिफाइन करके क्या किया हमने एरर को। एरर का मतलब ये है कि एक्चुअल वैल्यू से आप मेयर वैल्यू को माइनस करते हो तो एरर आता है। दूसरा पॉइंट, एरर क्यों आता है, निग्लिजेंस ऑफ पर्सन की वजह से आता है, इनअप्रोप्रिएट मेथड की वजह से आता है, यानी कि आपका मेथड गलत हो, और तीसरा क्या हो, फॉल्टी एपरेटस की वजह से आता है। तो एरर हमारे पास 2 किस्म के हैं टाइप्स ऑफ एरर में, एक होता है रैंडम एरर और दूसरा होता है सिस्टमेटिक एरर। अब बारी बारी इनको डिस्कस करते हैं, रैंडम एरर क्या होता है, सिस्टमेटिक एरर क्या होता है। डियर स्टूडेंट, रैंडम एरर हम किसे कहेंगे, अब इस पॉइंट को समझते हैं। सपोज कि स्टूडेंट हम क्या करते हैं, किसी रॉड की लेंथ को हम क्या कर रहे हैं, मेयर कर रहे हैं। पहले भी हमने एग्जांपल लिया था। अब पहले
अगर हम मेजरमेंट में सपोज रॉड की जो एक्चुअल वैल्यू है वो 21 सेंटीमीटर है, ये तो हमने इसकी एक्चुअल वैल्यू लिया है। सपोज कर रहे हैं कि जब हम पहली दफ़ा मेजरमेंट करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, इसकी वैल्यू आ रही है 20 सेंटीमीटर, और दूसरी मरतबा वही सेम एक्सपीरियंस, सेम ऑब्जर्वर है या सेम यूज़र है, सेम कंडीशन के अंदर मेयर करता है, तो दूसरी दफ़ा क्या आता है 19 सेंटीमीटर, फिर तीसरी दफ़ा क्या आता है 19.5 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब देखिए स्टूडेंट, कंडीशंस भी वही है, यूज़र भी वही है, इंस्ट्रूमेंट भी वही है, लेकिन वही मेजरमेंट क्या करता है, हर मेजरमेंट के दौरान डिफरेंट वैल्यूज़ देता है। तो ऐसा एरर जिसमें क्या करे, सेम क्वांटिटीज़ अंडर सेम कंडीशन डिफरेंट वैल्यूज़ देता है, तो इस तरह के एरर को हम रैंडम एरर कहते हैं। तो डिफाइन किस तरह करेंगे, रैंडम एरर इज सेड टू बी अकर या सेड टू अकर when repeated measurement of a quantity gives different value under same condition। अगर repeated quantity क्या करे, सेम कंडीशन के अंदर डिफरेंट वैल्यूज देता है, तो इस तरह के एरर को हम क्या कहते हैं, इस तरह के एरर को हम रैंडम एरर कहते हैं। रैंडम एरर की वजह क्या है, क्यों कास होती है स्टूडेंट। अब पहला पॉइंट है कि रैंडम एरर क्या क्यों कास होती है, इसकी रीज़न पता नहीं चलता है। हाँ, इतना कह सकते हैं कि रैंडम एरर की कास होने की वजह वेदर कंडीशन में चेंजिंग आना हो सकता है। ठीक है, इसका मिसाल ये है कि स्टूडेंट आपके पास टेम्परेचर में चेंजिंग आ जाए, टेम्परेचर में चेंजिंग आ जाए जिसकी वजह से रैंडम एरर कास हो सकता है। दूसरा ह्यूमिडिटी की वजह से कास हो सकता है, और तीसरा विंड वेलोसिटी। सपोज कि विंड वेलोसिटी अगर डायरेक्शन चेंज हो, हवा की चलने की डायरेक्शन अगर चेंज हो, तो तब ये एरर कास हो सकता है। तो रैंडम एरर हमने क्या कहा, रैंडम एरर ये कहा कि स्टूडेंट अगर सेम एक्सपेरिमेंट सेम कंडीशन के अंदर आपको बार बार डिफरेंट वैल्यूज़ देंगे, तो वहाँ पे हम कहेंगे कि यहाँ पे रैंडम एरर प्रोड्यूस हुआ है। रैंडम एरर का कास या रीज़न आसानी से पता नहीं चलता है या पता नहीं चल सकता है। तो इसकी वजह कुछ हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि जिसमें वेदर कंडीशन चेंज हो, जिसमें नमी ह्यूमिडिटी है, टेम्परेचर में चेंजिंग आ जाए, या विंड वेलोसिटी हवा की जो डायरेक्शन है वो क्या हो, चेंज हो, जिसकी वजह से हम रैंडम एरर के मतलब पे हम ये कह सकते हैं कि रैंडम एरर कास हुआ है। अब रैंडम एरर को कम करने का क्या तरीका है स्टूडेंट, रैंडम एरर को कम करने का तरीका ये है कि सिंपल है कि आप बहुत सारे मेजरमेंट ले लो। सपोज हमने यहाँ पे क्या लिया है 20 सेंटीमीटर, 19 सेंटीमीटर और 19.5 सेंटीमीटर, इस तरह के बहुत सारे मेजरमेंट ले लो। लेने के बाद इन तमाम वैल्यूज़ की क्या निकालो, एवरेज वैल्यू निकालो। सपोज स्टूडेंट अगर मैं ये कहूँ सिंपल, पहले मेजरमेंट में क्या आया है 1 सेंटीमीटर, दूसरे मेजरमेंट में क्या आया है 2 सेंटीमीटर, और तीसरे मेजरमेंट में क्या आया है 3 सेंटीमीटर। अब मैं क्या करूँगा, मुख्तलिफ में सिवरल जितने हो सके उतने मेजरमेंट लूँगा। लेने के बाद इन सारों का अगर मैं एवरेज वैल्यू ले लूँ, ठीक है, इन सारों का मैं अगर एवरेज वैल्यू लूँगा तो तब वो मेरे पास क्या आ जाएगा, एवरेज वैल्यू यानी कि सारे नंबर्स को प्लस करके तमाम नंबर्स इसको डिवाइड करूँगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा 6/3, जिनमें से जो एवरेज वैल्यू आ जाएगा वो आएगा 2 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये है कि हम एवरेज वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर रैंडम एरर रिड्यूस हो सकता है। हम ये नहीं कहेंगे कि रैंडम एरर एलिमिनेट हो सकता है, रैंडम एरर एलिमिनेट नहीं होता है, रैंडम एरर रिड्यूस हो सकता है। और रिड्यूस करने के लिए क्या करना है, आपको बहुत सारे मेजरमेंट्स लेने हैं, लेने के बाद क्या करना है, उनकी एवरेज वैल्यू निकालनी है। तो किस तरह लिखेंगे, रैंडम एरर कैन बी रिड्यूस बाय टेकिंग सेवरल रीडिंग एंड देन टेकिंग देयर एवरेज, और उसके बाद उनकी क्या करेंगे, एवरेज लेंगे। तो ये रैंडम एरर एलिमिनेट नहीं होगा, अलबत्ता रिड्यूस हो सकता है। तो ये हमारे पास पॉइंट था रैंडम एरर। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, हम आते हैं सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर क्या होता है, सिस्टमेटिक एरर को किस तरह डिफाइन किया है स्टूडेंट, देखिए सिस्टमेटिक एरर इज अ एरर विच अफेक्ट ऑल द मेजरमेंट इक्वली। सिस्टमेटिक एरर क्या होता है, वो एरर होता है जो तमाम मेजरमेंट को क्या करता है, इक्वली अफेक्ट करता है। जिसका मिसाल मैं कुछ यूज़ हूँ स्टूडेंट, सपोज ये आपके पास कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, मीटर रूल है। सपोज मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि स्टूडेंट ये हमारे पास क्या है, ज़ीरो मार्किंग से स्टार्ट है, सपोज ये ज़ीरो मार्किंग है,
ठीक है। फिर इसी तरीके से 1 2 3 4 5 और इसी तरीके से 1 2 3 4 5 ये 1 है, ये हमारे पास क्या है 0 है। सपोज आगे हम क्या करते हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 यहाँ पे 1 के बाद 2 को हम नहीं लिख के बल्कि हम यहाँ पे क्या लिखे 3। सपोज यहाँ पे हमने क्या लिखा, इस पॉइंट पे हमने क्या लिखा 3, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है। अब देखो तो स्टूडेंट इसमें 2 मार्किंग मिसिंग है, तो अब 2 मार्क मिस होने का मतलब ये है कि आप जितने भी मेजरमेंट लोगे तो वहाँ पे इस 2 की मिस होने की वजह से वो तमाम वैल्यूज़ क्या होंगे, इक्वली इफेक्ट होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ सिस्टमेटिक एरर इज अ एरर विच अफेक्ट द ऑल मेजरमेंट इक्वली। आपने अगर इस मेटर रूल से कोई किसी चीज़ की लेंथ को 28 सेंटीमीटर लाया है तो इसका मतलब है कि इस सिस्टम के अंदर 1 सेंटीमीटर मिसिंग है, तो इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी होगी 27 सेंटीमीटर। नहीं, आपने अगर 30 सेंटीमीटर लाया है तो इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या होगी 29 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब वो एरर जो तमाम मेजरमेंट को इक्वली इफेक्ट करे इसको हम क्या कहते हैं सिस्टमेटिक एरर, और इसको हम पर्सनल एरर भी कह सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर इज अ एरर विच अफेक्ट ऑल द मेजरमेंट इक्वली, जो तमाम मेजरमेंट को इक्वली इफेक्ट करता है। इसका कास क्या है स्टूडेंट, इसका कास है सिस्टमेटिक एरर इज कास ड्यू टू एरर इन इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट में एरर है तो वो क्या है सिस्टमेटिक एरर है। अब यहाँ पे जो 2 सेंटीमीटर का जो मार्किंग है ये नहीं होना एक सिस्टमेटिक एरर है, इंस्ट्रूमेंट में ये खराबी है, ये फॉल्ट है। अब इसको कम करने का क्या तरीका है। हाँ स्टूडेंट, हम ये कहेंगे कि सिस्टमेटिक एरर को हम एलिमिनेट कर सकते हैं, रिडक्शन भी कह सकते हैं, लेकिन एलिमिनेट हम कर सकते हैं। एलिमिनेट करने का तरीका ये है कि आप उस इंस्ट्रूमेंट के रिप्लेसमेंट में कोई क्या करो, बेटर इंस्ट्रूमेंट लाओ जो सही काम करता है, उस इंस्ट्रूमेंट को लाओ, तो आपका सिस्टमेटिक एरर क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, सिस्टमेटिक एरर कैन बी रिड्यूस या कैन बी एलिमिनेटेड बाय कंपेयरिंग द इंस्ट्रूमेंट विथ बेटर वन, यानी कि उस जो इंस्ट्रूमेंट फॉल्ट है उसको किसी बेहतर इंस्ट्रूमेंट के साथ कंपेयर करें, या बाय चेंजिंग द इंस्ट्रूमेंट, या तो इंस्ट्रूमेंट को क्या करो चेंज करो, तो आपका सिस्टमेटिक एरर क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, याद रखें हम रैंडम एरर को रिड्यूस कर सकते हैं, एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। अलबत्ता हम सिस्टमेटिक एरर को क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। थैंक यू।